वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों में से कोई भी अपने आप को ओबीसी हितैषी बताने का मौका छोड़ना नहीं चाहता और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, अपनी पार्टी को ओबीसी हितैषी बताया है। उच्च न्यायालय ने कहा है, उसके सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहल पर विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया था कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव नहीं होने चाहिए। श्रीमान कांग्रेस के वो एडवोकेट महोदय जो राजनीति भी करते हैं और एडवोकेसी भी करते हैं, उन पर कमेंट्स हुआ था कि ये सब कराया धराया किसका है। जब बात हुई कि साहब महाराष्ट्र से लिंक कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्पष्टतः चुनाव की प्रक्रिया को व्यवधान डालने का काम, हमने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी बातें हो गई थी, स्मूथली चुनाव चल रहे थे, लेकिन इसको व्यवधान डालने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने पिटीशन दायर करके कराया था। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी 27% का, उसमें 27% ओबीसी पॉपुलेशन बता करके किसने झूठ बोला था? कल मैंने दिखाया था गजट में पारित करके 27% ओबीसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर और 27% आरक्षण की बात कर रहे हो। झूठ कौन बोलता है? झूठ बोलने में तो पारंगत है, अंतर्राष्ट्रीय झूठेले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 50 वर्षों तक 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ओबीसी वर्ग नेतृत्व के लिए कहीं खड़ा न हो जाए। दुर्भाग्य था इस बात का, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री, आदरणीय उमाजी से लेकर के बाबूलाल गौर से लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान अनवरत 16 वर्षों से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ओबीसी समाज वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार के रहते चुनाव होने थे, आपने चुनाव क्यों नहीं कराए थे? केवल कब्जा करने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, इस काम में लगे थे आप डिलिमिटेशन के अंदर, लेकिन आपने ट्रिपल टेस्ट कराने का एक कदम, कमलनाथ जी बताएं, कार्यक्रम उस समय इस सरकार को अधिकार था, कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने आपको पहले तैयारी करनी थी। अब ये कब्जे और भ्रम फैलाने की और झूठ की राजनीति लोग आपकी समझ चुके हैं, आपका चेहरा सामने है। ओबीसी विरोधी चेहरा कौन है ये तो जनता